अमलगम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने सीखी जिसमें हमने ये जाना कि साइन कॉस टेन और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यू क्या होती है। आज हम सीखने वाले हैं ये वैल्यू कैसे होती है। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कैसे होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो कैसे होती है, cos 30 की वैल्यू अगर √3/2 होती है तो वो कैसे होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिक एंगल की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो कैसे होती है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्री, तो मुझे इसके लिए एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए। पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने वाला हूँ, और उसमें मुझे एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें कम से कम एक एंगल 45 का हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल भी हो, यानी उसमें एक एंगल 90 का भी हो और 45 का भी हो। तो ये बनेगा एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल अगर 90 का है तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का, और ये भी कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। तो हम एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, जिसमें AB साइड BC के इक्वल है और इनकी लेंथ अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, लेट इट बी। BC को मैं A मान लेता हूं और AB को भी A मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगी। अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं EC निकाल लूंगा। नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड EC। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। एक्चुअल में मुझे हाइपोटेनियस चाहिए कितनी होगी, क्योंकि हमने से अगर A यूनिट बना हुआ है तो AB कितनी है A, BC कितनी है A। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। ये AC के स्क्वायर की वैल्यू है तो AC क्या हो जाएगा √2A स्क्वायर। अंडर रूट से 2 तो बाहर नहीं आ पाएगा बट A स्क्वायर बाहर आ जाएगा A की फॉर्म में। तो AC मेरे पास आ गया √2 ऑफ A। तो मेरे पास AC की भी इनडायरेक्टली हाइपोटेनियस की भी वैल्यू आ चुकी है। तो एक्चुअल में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी हैं, मेरे पास इस अगर मैंने एंगल ये लिया हुआ है C, तो C के सामने वाली साइड विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हम परपेंडिकुलर रिलेट करते हैं इसे। सिमिलरली 90 के सामने वाली साइड विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, तो इसे हम हाइपोटेनियस सपोज करते हैं। इसे ऐसे लिख लेते हैं √2A, और बचा हुआ बेस क्या हो जाएगा A। तो अब मेरे पास हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर 45 डिग्री एंगल। तो इस ट्रायंगल में मैं साइन C में फॉर्मूला लाना चाह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाह रहा हूँ। साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद होगा आपको, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। तो हम साइन यूज कर रहे हैं। साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H जो कि क्या हो जाएगा, P मतलब क्या AB अपॉन H मतलब क्या AC, और AB हमने कितनी मानी हुई है A, और AC हमारी कितनी आई हुई है √2 ऑफ A। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन C इज इक्वल टू, या साइन C था क्या 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन C की वैल्यू 1/√2 कहाँ से आती है, कैसे आती है। नाउ हम बात करते हैं कॉस। सिमिलरली हम cos 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 इज नथिंग बट, मैं इसी ट्रायंगल में cos का फॉर्मूला लगा दूंगा, cos C विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू A अपॉन हाइपोटेनियस √2/A। A से A अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर याद कर लिया तो आपको पता चल गया होगा cos 45 की वैल्यू भी क्या थी 1/√2।
तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं tan 45 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू, यानी tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इज इक्वल टू p अपॉन b। तो p क्या है यहाँ पर, p अपॉन b, दैट इज परपेंडिकुलर AB बाय बेस दैट इज BC, which is equal to P upon which is equal to A upon A, that is equal to 1। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से tan 45 कितना निकल के आता है, 1। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना ली और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर ली, दैट इज tan 45 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई sin 45 की, cos 45 की और tan 45 की। अगर मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, अगर मैं बाकी की तीनों निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकाल लेंगे, मुझे पता है अगर मैं cosec 45 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, cosec 45, सिमिलरली आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, cosec इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज ट्वाइस ऑफ a अपॉन a विच इज इक्वल टू √2। या फिर मैं डायरेक्ट भी देख सकता था, sin 45 की वैल्यू 1/√2 है तो cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1। तो यहाँ से cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। यहाँ से सिमिलरली sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 रेसिप्रोकल ऑफ cos 45। तो अगर cos 45 1/√2 है तो sec 45 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली अगर tan 45 मेरे पास 1 है तो cot 45 मेरे पास कितना हो जाएगा, cot 45 हो जाएगा tan 45 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/1, दैट इज 1। तो ये सारी वैल्यूज कैसे आई थी 45 एंगल की, ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जीरो पर वैल्यू क्या होती है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जैसे साइन 0 कैसे 0 होता है, साइन कॉस 0 1 कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल 0 है तो ऐसा ट्रायंगल आप सोच सकते हैं कि जिसमें एक एंगल 0 हो जाए। चलिए ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई ट्रायंगल ही नहीं होगा जिसमें कोई एंगल 0 हो जाए। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 0 हो रहा है, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 0 हो रहा है। तो अगर मैं एक राइट एंगल मानता हूँ, लेट इट बी ए बी और सी, बी में राइट एंगल अज्यूम कर रहा हूँ और ए सी हाइपोटेनियस ले रहे हैं। अब इस ए एंगल को अगर मैं 0 करना चाहूँ तो आप क्या दोगे, सर 0 अगर आप करना चाहोगे तो सर इस साइड को आपको नीचे लेकर के आना पड़ेगा, ए सी को हाइट को कम करना पड़ेगा। और कब तक कम करना पड़ेगा, जब तक कि ए बी और ए सी कोइंसाइड नहीं हो जाए। यानी कि ए बी और ए सी मान लिए कि कोइंसाइड हो गए, ए बी और ए सी दोनों कोइंसाइड हो गए और दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 0 का। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है। अब इस एंगल के रेस्पेक्टिव अगर मैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी सर, इस केस में अगर आप ये वाला एंगल एज्यूम कर रहे थे तो इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस और बची हुई बेस। तो सर ए बी अभी भी क्या है, ए बी अभी भी क्या है, बेस। ए बी अभी भी बेस है और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि अब 0 हो चुका है। और हाइपोटेनियस आप एक चीज नोटिस करोगे, हाइपोटेनियस जब इस पॉइंट पे आएगा तो हाइपोटेनियस और बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाइपोटेनियस यानी कि ए सी और ए बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अब अगर इस ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहूं तो मैं यूज कर रहा हूं साइन ए। साइन ए हमें पता है क्या होता है, साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी बी सी बाय ए सी। और मुझे पता है बी सी जब एंगल 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर बी और सी पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो परपेंडिकुलर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 0। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस ए सी कितना ही बना रहे, फाइनल आंसर आएगा 0। ए की वैल्यू एंगल कितना मान लिया था, 0। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो यहाँ से साइन 0 क्या होता है, 0। सिमिलरली और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे cos 0। तो cos 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी। सिमिलरली अगर मैं cos 0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसी ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए 0 है, देखते हैं। तो cos 0 की वैल्यू अगर मैं लगाना चाहूँ ट्रिग्नोमेट्री, cos 0 यानी cos a की वैल्यू, तो cos a इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा, ए बी बाय ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और मैंने कहा था एंगल 0 पर लगा रहे हैं हम, यानी बेस और हाइपोटेनियस क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे,
बेस और हाइपोटेनियस हो जाएंगे सेम। अगर ये सेम होंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर क्या आएगी 1। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1। सिमिलरली अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan 0 तो मुझे पता ही है भाई क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन 0 अपॉन cos 0 विच इज़ नथिंग बट साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से tan 0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है, cos 0 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है और tan 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। सिमिलर तरीके से हम बाकी के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम निकाल सकते हैं। जैसे cosec 0 क्या हो जाएगा 1/0 दैट इज नॉन डिफाइंड, sec 0 क्या हो जाएगा 1/cos 0 दैट इज 1/1 1 आ जाएगा। सिमिलरली tan 0 का रेसिप्रोकल दैट इज cot 0 क्या हो जाएगा 1/tan 0 दैट इज नॉन डिफाइंड। अब अगर मैं बात करना चाहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 90 तो उसके लिए देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 90 डिग्री पर वैल्यूज कैसे आती है। साइन 90 1 ही क्यों होता है, कॉस 90 0 ही क्यों होता है, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 90 पर क्या क्या होती है, कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। देखिए अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान रहा हूँ ABC, लेकिन इस बार मेरे को एंगल चाहिए 90। अगर मेरे को ए एंगल 90 चाहिए तो आप कह दोगे कि सर उस केस में आप एक काम करिए कि अगर आपको इस बेस के अगर ये लाइन आप हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर कर लो तो ये 90 हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को BC से कोइंसाइड करवा देता हूँ ए पर, तो कुछ ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बन जाएगा। मान लेते हैं बन गया, जिसमें ए एंगल AB के परपेंडिकुलर है, यानी ए एंगल 90 का है और ए और बी कोइंसाइड हो चुके हैं। तो इस केस में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ए बी क्या था, ए बी था, अगर ये एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस और ए बी बचा बेस, ठीक। तो सिमिलरली अगर इस वाले ट्रायंगल में ये जो मान लेते हैं ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए एंगल क्या हो जाएगा 90 का। इस ट्रायंगल में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बेस अब क्या हो चुका है 0, ए बी की वैल्यू हो चुकी है 0 जो कि बेस था। परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस धीरे धीरे करके कोइंसाइड कर गए हैं और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम हो गए, दैट इज बी सी इज इक्वल टू क्या हो चुका है ए सी, करेक्ट। तो अब इस ट्रायंगल में अगर मैं 90 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री साइन के लिए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी सी बाई ए सी। साइन ए यानी क्या, साइन ए यानी कि साइन 90, ए 90 हो चुका है और बी सी कितना हो चुका है अभी, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी दोनों ही सेम है, तो मैं कह सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब अगर एंगल ए 90 हो जाएगा तो वो एक ही केस में हो सकता है कि जब ये हाइपोटेनियस इस हाइट के साथ कोइंसाइड कर जाए, परपेंडिकुलर के साथ कोइंसाइड कर जाए, यानी कि हाइट और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए। और मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर ये सेम हो गई तो वैल्यू कैंसिल आउट होकर कितनी देगी 1। तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1। सिमिलरली मैं cos 90 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। cos 90 इज नथिंग बट ए एंगल में लगा रहे हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी बाई ए सी, और ए बी मुझे पता है कितना है 0 अपॉन ए सी कुछ भी बना रहे, तो यहाँ से cos 90 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से cos 90 क्या आ जाता है 0, इसीलिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। आपको ये वैल्यूज़ अच्छे से याद कर लेनी है। सिमिलरली अगर मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहूँ, tan 90 की वैल्यू, तो आपको पता है 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन 90 अपॉन cos 90, साइन अपॉन cos, साइन 90 की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, cos 90 की वैल्यू 0 और 1/0 क्या होता है नॉन डिफाइंड, इसीलिए tan 90 की वैल्यू क्या होती है नॉन डिफाइंड। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।